गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में जो मध्यीकरण प्रतिक्रियाएं होती है एसिड और बेस जो प्रतिक्रिया करके हमारे दैनिक जीवन में जो राहत पहुंचाता था, वही उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मध्यीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल गियर जो हम लोग बोलते हैं, न्यूट्रल, किसी कोई ना ऊपर ना नीचे, एकदम न्यूट्रल। तो वो प्रतिक्रिया जो एसिडिक और बेसिक को न्यूट्रल कर दे, एकदम निष्काम कर दे, मध्यीकरण कर दे, ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, वैसी प्रतिक्रियाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है इंडाइजेशंस, मतलब होता है अपच। डाइजेशन मीन्स पचना, और उसका अपोजिट हो जाता है इंडाइजेशन। आवर स्टोमैच सेक्रेट dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड। हमारा पेट जो है वो खुद ब खुद एक एसिड छोड़ता है, जिसके कारण हमारा भोजन पचता है। बट समटाइम ड्यूरिंग इंडाइजेशंस एक्सेस ऑफ दिस एसिड इज सेक्रेटेड। कभी कभी जब हमारे पेट में अपच की बीमारी होती है, भोजन न पचने की बीमारी होती है, तो उस समय में ये एसिड ज़्यादा मात्रा में छोड़ने लगता है और इट इज़ वेरी पेनफुल, यह बहुत दर्ददायक होता है। सिंस द एसिड पेनिट्रेट द लिनिंग ऑफ द स्टोमैच एंड डैमेज द सेल बिलो। यह क्या करता है, ये जो एसिड छूटता है, ये हमारे पेट के भीतरी परत के आंतरिक भाग में घुसना प्रयास करता है, उसको काटना शुरू कर देता है, और हमारे जो सबसे निचले हिस्से के जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उसको खराब करने लगता है, उसको डैमेज करने लगता है। दिस कॉज डिस्कम्फर्ट एंड बर्निंग सेंसेशंस इन द स्टोमैच, और जिसके कारण हम लोगों को थोड़ा अजीब टाइप से तो महसूस होने लगेगा ही, बल्कि जलन जैसा महसूस भी पेट में होने लगता है। इट लीड्स टू अल्सर, इससे अल्सर नामक बीमारी होती है। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड वी टेक एन एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस। जब हमारे पेट में ज़्यादा एसिड की मात्रा हो जाती है, मतलब जिस समय हम एसिडिक हो जाता है, तो हम लोग एंटासिड मतलब उसका विपक्षी, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बेस है, तो एसिड को काटने के लिए बेस का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। बेकिंग सोडा भी जो हम लोग खाने में उपयोग में लाते हैं, वो भी एक बेस है, और चूना भी बेस है, विच इज ए साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक नमक है और कड़ा मजबूत बेस भी है। इज ऑल्सो टेकन इन क्योर इंडाइजेशंस, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के पी लेने से भी थोड़ा आराम महसूस होता है, तो वो भी तुरंत अपच में राहत महसूस देता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर बेस यूज टू रिलीव एसिडिटी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एक दूसरा बेस है, क्षार है, जो हमें अम्लीय बीमारी में राहत महसूस देता है, एसिडिटी में रिलीफ देता है। तो नीचे की एक्टिविटी बताई जा रही है 5.3। इसमें बताया जा रहा है आप लोगों को कि कैसे हमारे पेट में राहत महसूस होता है। उसके लिए एक एक्टिविटी आप लोगों के सामने रखी जा रही है। उसमें एंटासिड की जो गोलियां हैं, उसको क्रश करके उसे टेस्ट ट्यूब में मिला लेना है। उसके बाद 2-3 बूंद मिथाइल ऑरेंज का डालना है, तब देखना है कि उसके रंग में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है। दूसरा, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेकन 1 milliliter ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आई यूज ए ड्रॉपर टू ऐड द एंटासिड इंडिकेटर मिक्सचर इन दिस ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ड्रॉप बाय ड्रॉप टिल द कलर चेंज कम्प्लीटली। अब सबसे पहले हम लोगों ने एंटासिड की गोलियों का क्रश करके उसको चूर के एक घोल दूसरे प्रखनली में बना के रख लिया है। अब एक प्रखनली में हम लोग
घुला हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डालेंगे, रखेंगे, घोल के लेंगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में थोड़ा पानी और डाल के घोल लेंगे। अब यूज़ द ड्रॉपर, जिसे बूंद बूंद गिरता है, पीछे रबर लगा रहता है, ड्रॉपर का उपयोग करेंगे और जो हमने एंटासिड का घोल बनाया है वो बूंद बूंद करके हम लोग इसमें डालेंगे। तब तक बूंद बूंद डालते रहेंगे जब तक इसका रंग पूरी तरह से बदल नहीं जाता है। तो उसके बीच में हम लोग क्या देखते हैं, क्या समझते हैं कि when methyl orange is added to the test tube containing an antacid solutions it change to a yellow color। आप देखते हैं कि जब मिथाइल ऑरेंज जो है जिसमें एंटासिड का घोल है उसमें जब मिलता है बेस, जो एक बेस है, एंटासिड सॉल्यूशन बेस हुआ एंटासिड, उसका घोल जैसे ही उसमें मिलता है उसका रंग पीला होने लगता है। ऑन एडिंग एंटासिड एंड मिथाइल ऑरेंज मिक्सचर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ए टाइम इज रीच्ड व्हेन द कलर फेड्स कम्प्लीटली। और फिर इस दोनों के घोल को, मिथाइल ऑरेंज के घोल को जो येलो कलर का हमारा है और एंटासिड के घोल को, दोनों का बूंद बूंद करके अगर हम लोग एसिड में डालते हैं तो देखते हैं कि इसका रंग पूरी तरह से फट जाता है। तो दिस इंडिकेट दैट, मतलब पीला कलर भी वाइट हो जाता है, तो रंग खत्म हो जाता है, रंग फट जाता है। दिस इंडिकेट दैट द एसिड हैज़ बीन न्यूट्रलाइज बाय द एंटासिड कम्प्लीटली। तो इससे क्या हुआ कि एसिड में जाते ही बेस का भी प्रभाव खत्म हो गया। ऐसे इसमें बेस डाले थे तो ये पीला हो गया था, लेकिन जब उसको एसिड में डालते हैं तो उसका भी प्रभाव खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से पेट में अगर एसिडिक है तो उसमें बेस डालने से एसिड का भी प्रभाव खत्म हो जाता है। तो आइए आगे है ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। इस न्यूट्रलाइजेशन से, मध्यीकरण से, मतलब उसको रोकने से, खराब करने से, मध्यीकरण करने से मिट्टी का भी इलाज किया जाता है। द सॉइल ऑफ एन एग्रीकल्चरल लैंड बिकम्स एसिडिक ऑन द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। कहता है मिट्टी कृषि की भूमि को कहा जा रहा है, जो कृषि के योग्य भूमि है जिसमें हम लोग खेती करते हैं, वो बार बार एक ही जगह खेती करते करते उसमें खाद मिलाते मिलाते, चाहे रासायनिक हो चाहे जैविक हो, खाद मिलाते मिलाते उसकी मिट्टी जो है एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो प्लांट्स डू नॉट गेट न्यूट्रिएंट्स व्हेन द सॉइल इज एक्सेसिव एसिडिक और बेसिक। चाहे अम्लीय हो जाए चाहे क्षारीय हो जाए, दोनों ही परिस्थिति में पौधा पूरी तरह से अपना पोषक तत्व नहीं ले पाता है मिट्टी से। दिस हिंडर देयर, तो प्लांट नॉट गेट, दिस हिंडर्स देयर प्रॉपर ग्रोथ, क्रॉप ग्रो बेस्ट इन द न्यूट्रल सॉइल। तो ये जो रुकावट है ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल में क्या किया जाता है, तो जो मिट्टी अम्लीय है उसमें क्षार मिला दिया गया, जो क्षारीय है उसमें अम्ल मिला दिया गया, ताकि दोनों गुण समाप्त हो गया, वो न्यूट्रल हो गया, मध्य में आ गया, न बेसीय है न अम्लीय है, बीच में एकदम आ गया, न्यूट्रल हो गया। तो पौधे को न्यूट्रल मिट्टी ही चाहिए, यही उसका मिट्टी का इलाज होता है। तो व्हेन इट सॉइल इज एक्सेसिव एसिडिक, तो क्विक लाइम्स कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक्स लाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू द न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिडिक सबस्टेंस प्रेजेंट। तो अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो गई है, चाहे किसी भी प्रकार का अम्ल है, तो उस मिट्टी में आप देखेंगे कि या तो चूना मिला दिया जाता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है। कैल्शियम खेत में हाइड्रोक्साइड, जिसको चूना भी हम लोग जानते हैं, वो मिला दिया जाता है ताकि उसका अम्लीय गुण जो है ख़त्म हो जाए। सिमिलरली बेसिक सॉइल इज ट्रीटेड विद द एसिडिक सबस्टेंस लाइक ऑर्गेनिक मैटर्स। और जिस खेत में चूना हो जाता है, मतलब बेस ज़्यादा है, उसका मिट्टी देखिएगा ऊपर भुरभुरी हो जाता है, उसको पूरा खेत में ही चूना चूना जैसा दिखने लगता है। अगर वो बेसीय है तो उसमें हम लोग एसिड का मात्रा मिलाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक पदार्थ है। तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, तो जितना भी ऑर्गेनिक है अंग है, जानवर का मरना ये सब, तो ऑर्गेनिक मैटर या पेड़ पौधे का, पेड़ के पत्ते, उसके बने हुए खाद, वर्मी कंपोस्ट, तो ऑर्गेनिक जो है वो पदार्थ क्या करता है, तो एसिड रिलीज करता है और न्यूट्रल हो जाता है, बेस जो है ख़त्म हो जाता है, तो मध्यीकरण में आ जाता है, ना बेस ज़्यादा रहता है ना एसिड ज़्यादा रहता है, मध्य में आ जाता है।
द इफेक्ट ऑफ बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉइल वो भी न्यूट्रल हो जाता है। अब फिर एंट स्टिंग, अगर हमें चींटी काटती है तब क्या होता है? तो व्हेन एंट स्टिंग्स इट रिलीज ए लिक्विड इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन। जब भी हमें एक चींटी काटती है तो वो काटने वालों के शरीर में रस छोड़ती है। द लिक्विड कंटेन ए वीक एसिड सच ए फॉर्मिक एसिड, और जो उस रस जो रहता है उस रस में एक प्रकार का अम्ल मौजूद रहता है जिसका नाम फॉर्मिक एसिड है। दिस कॉज स्वेलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन इन द स्किन। उसके कारण क्या होता है कि वो जगह फूल भी जाती है और हमें जलन वहाँ भी महसूस होने लगती है। तो टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ए स्टिंग, मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट और कैलामाइन इज रब्ड ऑन इट। कहता है कि अगर उसका प्रभाव को, चाहे मक्खी कोई भी हो, चींटी हो या मधुमक्खी हो या बिरनी हो, कोई भी वैसा काटा जो विषैला है, तो आप तुरंत उस जगह पे अगर चूने से मालिश करें या पेस्ट लगा दें तो इससे तुरंत राहत होता है। वो जगह ना स्वेलिंग होता है ना जलन महसूस होता है। तो कैलामाइन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच प्रोड्यूस जिंक। चूना है या पेस्ट है उसमें जिंक कार्बोनेट रहता है जो जिंक हाइड्रोक्साइड बेस है और पानी के साथ मिलते ही वो अपना प्रभाव दिखाता है। फिर एक जगह यूज होता है इसका न्यूट्रलाइजेशन का, फैक्ट्री वेस्ट। तो न्यूट्रल, यहाँ क्या न्यूट्रल हो रहा है? द वेस्ट ऑफ द फैक्ट्री इज कंटेन मेनली एसिड। कहता है कि कारखानाओं के कचरे में ज़्यादातर या मुख्यतया एसिड ही, अम्ल ही मौजूद रहता है उसके हर एक पार्ट पुर्जे में, उसके वेस्ट में, कचरे में। तो व्हेन दीज आर डिस्चार्ज इनटू द रिवर, जब उस कचरे को नदी में बहाया जाता है, चाहे चीनी मिल का कचरा हो चाहे जूट मिल का कचरा हो, तो उसको जब नदी में बहाया जाता है, सी और अदर वाटर बॉडीज, चाहे समुद्र हो चाहे कोई भी जलीय स्थान हो, झील हो, नहर हो, जहाँ भी बहाया जाता है, द फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो जो उसमें रहते हैं, जो जलीय जीव जंतु उसमें रहते हैं, तो वे मर जाते हैं, उनका मौत हो जाता है। एसिड शुड देयरफॉर बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सॉल्यूशंस सच एज सेलेक्ट लाइम बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू द वाटर। तो आजकल इन अम्लों को खत्म करने के लिए, ये जो जीव जंतु मर जाते हैं, इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है कि कचरे बहाने से पहले ही उसमें बेसिक का जो कचरा है, जिसमें कि न्यूट्रल करने के लिए जो बेसिक सब्सटेंस है, जो जिसमें बेस पाया जाता है, जिसे चूना होता है, तो पहले वो मिला दिया जाता है उस पानी के भागों में जहाँ कचरा बहाया जाता है। उसके बाद एसिडिक कचरा बहाया जाता है ताकि न्यूट्रल हो जाए, कोई प्रभाव पानी पर ना रहे। न्यूट्रल मीन्स तो आप लोग सब जानते हैं, गाड़ी में गियर होता है न्यूट्रल, उसमें ना गाड़ी आगे जाती है ना पीछे जाती है। तो यहाँ प्रतिक्रियाएं होती हैं वो न्यूट्रल करने की, साधारणतया करने की, मध्यीकरण करने की, मध्य में लाने की, ना उच्च ना नीच, ना एसिडिक ना बेसिक, दोनों से बीच में लाने की। तो थैंक्स एवरीबॉडी, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नेक्स्ट टुमारो।